ये संजय निषाद जी का दायित्व बनता है कि बयानबाजी तो ठीक है, लेकिन गठबंधन धर्म को जो निभाना चाहिए, पालन करना चाहिए, उस पर संज्ञान लें। और यहाँ जो बाढ़ के प्रत्याशी आज भी अपना प्रचार कर रहे हैं, उनको बैठा लें। और इस समाज का कोई गॉडफादर नहीं हो सकता। गॉडफादर वही हो सकता है जो आदर्शवादी व्यवस्था लोगों को दिखाएगा और आदर्शवाद के सिद्धांत पर स्वयं चल रहा होगा। ऐसे जबरदस्ती मैं आदर्श और मैं नेता, मैं अभिनेता के आधार पर ये समाज। सवाल ये है कि काजल निषाद कहती हैं, अभी घूम घूम कर रहे हैं कि जो फूलन देवी के हत्यारे हैं वो बीजेपी ने उनको शरण दिया है, क्या कहेंगे? अब काजल निषाद जी समाजवादी पार्टी की नेता हैं, वो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से। अब उनको जो अच्छा लगता है वो बोलती है। उनके बारे में मुझे बहुत ऐसी कोई बातों का कमेंट्स नहीं करना है, क्योंकि वो भी किसी दल के अपना नेता है, प्रत्याशी हैं। लेकिन हाँ, मैं जरूर कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी का जो कालखंड सरकारों का रहा है, बहुत जनता को पीड़ित करने वाला रहा है। नमस्कार, स्टार न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं चंद्र कुमार। आप देख रहे हैं हमारे साथ यहाँ पे लगातार डोर टू डोर कैंपेन जो चल रहा है, वो कई वीआईपी गोरखपुर में आए हुए हैं और वो बीजेपी से लेकर अलग अलग पार्टियों के लोग यहाँ पे गोरखपुर में आ गए हैं। ऐसे आज हम बात करेंगे कि राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी के और बाबूराम निषाद जी हमारे साथ हैं यहाँ पे गोरखपुर में। डोर टू डोर जो कैंपेन लोग कर रहे हैं, उनका ये प्रभारी बनाए गए हैं। इस बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप आज आए हैं, इस क्षेत्र में देख रहे हैं, क्या जिम्मेदारी है, कैसे क्या होना है? मैं यहाँ का नगर निकाय चुनाव का प्रभारी हूँ। लगातार 12-14 दिन से मैं यहाँ प्रवास पर हूँ। जो आम जनता का भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार पर काम के आधार पर विश्वास बढ़ा है, लेकिन उस बढ़े हुए विश्वास के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि नगर निकाय के चुनाव में यहाँ के डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव भारी मतों से जीतेंगे। ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो हमेशा विकास की तरफ खड़ा हुआ है। कभी भी इस क्षेत्र की जनता ने लंबा कालखंड हो गया भाजपा के साथ खड़ी रही है, और भाजपा ने ही यहाँ लोगों के हितों की सुरक्षा की है। ये क्षेत्र बहुत गुंडे माफिया बदमाशों से पीड़ित था। विकास के आए हुए धन को लोग अपनी जेबों में भरते थे। यहाँ की बिजली, यहाँ का रोड, यहाँ की पेयजल की समस्याएं, यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़, यहाँ का शिक्षा के क्षेत्र में जो मूलभूत परिवर्तन होना चाहिए था वो नहीं हुआ था। लेकिन लगातार योगी जी और मोदी जी के माध्यम से डबल इंजन की सरकार ने काया पलट किया हुआ है और यहाँ विकास एक आम जन को दिख रहा है। और जो मोदी जी की योजनाएं हैं, निश्चित रूप से आज मन की बात के कार्यक्रम में यहाँ हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। इस बार से जो हमारी प्रत्याशी है ममता निषाद, और निश्चित रूप से मन की बात में ये सब कार्यकर्ता और जनता पूरा पार्टिसिपेट कर रही है। अभी मोदी जी की 11 बजे से मन की बात में सब लोग रहेंगे, सुनेंगे। देखा जाए कि आप प्रभारी हैं गोरखपुर के, ये निषाद बेल्ट अधिकतर माना जाता है और आप भी उसी समाज से आते हैं, तो बीजेपी का कहीं ना कहीं बड़ा जिम्मेदारी है आपके ऊपर। और दूसरी बात, अगर बात करें कि निषाद पार्टी की डॉक्टर संजय निषाद जो गठबंधन है बीजेपी की, तो उनके जो प्रत्याशी उन्होंने उतार दिया था लिस्ट में, तो उसके बाद से वो बगावत पे उतरा है। उनके मना करने के बाद भी प्रत्याशी नहीं मान रहे उनके, और बीजेपी के सामने वो लड़ रहे हैं। उस पर क्या ये संजय निषाद जी का दायित्व बनता है कि बयानबाजी तो ठीक है, लेकिन गठबंधन धर्म को जो निभाना चाहिए, पालन करना चाहिए, उस पर संज्ञान लें। और यहाँ जो बाढ़ के प्रत्याशी आज भी अपना प्रचार कर रहे हैं, उनको बैठा लें। और रही बात यहाँ के मछुआरे समाज की, मछुआरा समाज हमेशा भारतीय संस्कृति से जुड़ा रहा है। मछुआरा समाज हमेशा राम की उस आदर्शवादी व्यवस्था को जानता और समझता है, क्योंकि उस रामायण की व्यवस्था के अनुरूप केवट और निषाद के प्रसंग ऐसे हैं कि उन प्रसंगों के माध्यम से समाज अवलोकित है। समाज कभी भी
हिंदुत्व और हिंदू धर्म से अलग नहीं हुआ है। मैं कह सकता हूँ कि मछुआरा समाज हमारे धर्म की जड़ है, चाहे वो द्वापर काल का हो, त्रेता काल का हो, सतयुग का हो, सभी कालखंडों में इसका अपना इतिहास है। और इस समाज का कोई गॉडफादर नहीं हो सकता। गॉडफादर वही हो सकता है जो आदर्शवादी व्यवस्था लोगों को दिखाएगा और आदर्शवाद के सिद्धांत पर स्वयं चल रहा होगा। ऐसे जबरदस्ती मैं आदर्श और मैं नेता, मैं अभिनेता के आधार पर ये समाज नहीं चल सकता है। आखिरी सवाल ये कि काजल निषाद कहती हैं, अभी घूम कर रहे हैं कि जो फूलन देवी के हत्यारे हैं वो बीजेपी ने उनको शरण दिया है, क्या कहेंगे? अब काजल निषाद जी समाजवादी पार्टी की नेता हैं, वो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से। अब उनको जो अच्छा लगता है वो बोलती हैं। उनके बारे में मुझे बहुत ऐसी कोई बातों का कमेंट्स नहीं करना है, क्योंकि वो भी किसी दल के अपना नेता है, प्रत्याशी हैं। लेकिन हाँ, मैं जरूर कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी का जो कालखंड सरकारों का रहा है, बहुत जनता को पीड़ित करने वाला रहा है। आम जन के हक और अधिकार को समाजवादी पार्टी ने हमेशा लूटने का काम किया है। परिवारवादी पार्टी के रूप में वो हमेशा आगे बढ़ी है और वो पार्टी हमेशा गुंडे माफिया बदमाशों को लाकर खड़ी हुई है। और यहाँ का क्षेत्र के विकास के बारे में 4 बार सरकार रही समाजवादी पार्टी की। अगर समाजवादी पार्टी इतनी ही संजीदा होती मछुआरों के विकास के लिए, गोरखपुर के विकास के लिए, यहाँ सर्व समाज के विकास के लिए, तो यहाँ कुछ दिख रहा होता समाजवादी पार्टी के द्वारा किया हुआ। आज मैं कह सकता हूँ कि महाराज जी, चाहे वो यहाँ चिकित्सा के बारे में हो, या शिक्षा के बारे में हो, या बेरोजगारी के बारे में हो, नगर में आप चले जाइए, रोड, बिजली, यानी चकाचौंध है। और निश्चित रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी के विकास के आधार पर, और भारतीय जनता पार्टी जो काम करती चली जा रही है, उससे जनता का विश्वास बढ़ा है और निश्चित रूप से आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। ये पूरा जनमानस भाजपा के साथ खड़ा होगा। गरीबों को की हित संरक्षण करने वाली भारतीय जनता पार्टी ही है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य सेवा और सुशासन है। गरीबों की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य और दायित्व है। इस नाते हम सेवा के क्षेत्र में हैं। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये तो बाबूराम निषाद जो वो बता रहे हैं कि इस तरह से, जैसे संजय निषाद के बारे में उन्होंने कहा कि जो भी है उनको समझाना चाहिए, बयानबाजी नहीं, क्योंकि निषादों के हित की पार्टी सिर्फ बीजेपी है। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से चंदन कुमार। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।